हाय लवली सोल्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू एस्ट्रो श्रीनिधि। आज हम बहुत खास रीडिंग करने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि आज हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। क्योंकि हर किसी को ना क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे बीच या आपके और आपके बीच पार्टनर के बीच की जो केमिस्ट्री है वो कैसी है, ठीक है। क्या वो हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनको प्यार करते हो, ठीक है। क्या म्यूचुअली आप लोग एक दूसरे को जितना आप उनको प्यार देते हो, क्या वो भी उतना ही प्यार देते हैं। ये सारी चीज़ें सबके मन में क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। तो ये रीडिंग ना खास तौर पे उन लोगों के लिए ही है जो मतलब किसी कनेक्शन में है, या फिर नो कांटेक्ट में हो, या फिर सेपरेशन में हो, या फिर ऑन ऑफ रिलेशनशिप में हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है। मतलब किसी ना किसी रीज़न से आप दोनों के बीच में किसी ना किसी की तरह का डिस्टेंस है, या फिर आप लोग इन कांटेक्ट में हो फिर भी आपके पार्टनर जो है आपसे थोड़ा कटे कटे से फील कर रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं, या फिर आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए होगी, और ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो आप लोग प्लीज़ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अपनी एनर्जी मेरे तक सेंड कीजिए, ठीक है। एंड यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अच्छी से डीप ब्रेथ लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए कि वो आपके आंसर क्लियर मुझ तक पहुंचाए, ठीक है। मैं भी कनेक्ट कर रही हूँ। और देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए इसकी वजह से किसी भी डिसीजन पे मत पहुंचना। एक पर्सनल रीडिंग ले लेना किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये ऑल साइन के लिए है, किसी भी एक राशि के अकॉर्डिंग मैंने नहीं निकाला है। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने पार्टनर के नाम के अकॉर्डिंग एनर्जी कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, मुझसे कनेक्ट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ठीक है। और मैं निकालती हूँ आपकी एनर्जी, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप लोग जो हो ना नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, मतलब किसी भी वजह से अपने पार्टनर के साथ डिस्टेंस में हो, ठीक है, बात नहीं हो पा रही है, या फिर बीच में कुछ टॉक्सिसिटी चल रही है रिलेशनशिप में, तो बिल्कुल ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होगी, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइज, चलो मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। आप जल्दी से आराम से बैठ जाओ और अपनी एनर्जी इस रीडिंग में डालो। अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उस कनेक्शन के बारे में सोचो जो आपके बीच है। यूनिवर्स से एक गाइडेंस मांगो ताकि हम जान सके कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। रेडी? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। जल्दी से एक अच्छा सा डीप ब्रेथ लो, ठीक है। मैं निकालती हूँ आपके लिए एनर्जी। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो अभी जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर जिनकी एनर्जी जानना चाहते हैं, उनके पर्सन की एनर्जी उनके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। गाइस, आप लोग भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मुझ तक अपनी एनर्जी भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूनिवर्स से अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उसको बोलिए कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो, ठीक है। ओके, हम कार्ड निकालते हैं। टाइम प्रेस कार्ड दिख रहा है आप लोगों को। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 10 of Pentacles, Queen of Swords, Knight of Pentacles, 5 of Wands, the Star, Temperance, okay, and bottom of the deck, the World। ओके गाइस, देखो यहाँ पे ना बहुत सारे कार्ड्स, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे देखो द इम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर की फीलिंग ना बहुत नर्चरिंग और लविंग होगी। वो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग एंड लविंग पर्सन होंगे। एंड ऐसा है ना कि वो आपको एक ऐसी एनर्जी के रूप में देख रहे हैं ना जो उनकी लाइफ को इनरिच करती है। इट्स लाइक जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट और वार्मथ महसूस करते हैं, ठीक है। चाहे अभी कम्युनिकेशन में थोड़ी दूरी हो आप लोगों की, लेकिन उनके अंदर आपके लिए ना बहुत डीप अफेक्शन है। वो आपको ना एज ए नर्चरिंग प्रेजेंस महसूस कर रहे हैं अभी, ठीक है। उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। यहाँ पे देखो, मुझे ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है ना कि आपके पार्टनर के माइंड में ना बहुत तेज़ी से कुछ चल रहा है।
दे आर थिंकिंग अबाउट कम्युनिकेशन और एक्शन, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच कोई डिस्टेंस है या आप दोनों कुछ समय बात नहीं कर रहे थे, कुछ टाइम से बात नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट था या झगड़े हो गए थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो उनका मन कर रहा है कि वो आपको जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट करे, आपसे बात करे, कोई भी गेस्चर अपने एंड से आपके लिए कोई स्टेटस लगा दे या फिर कुछ भी ऐसा करे जिससे उनका होना या वो आपको मिस कर रहे हैं ये चीज़ आपको फील हो जाए, ठीक है। देखो कहीं ना बहुत, देखो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये ऑलवेज स्पीड को ही शो करता है, ठीक है। और अगर वो आपसे दूर है तो उनके दिमाग में ना बार बार यही चल रहा है कि वो कैसे जल्दी से जल्दी ना आपसे कनेक्ट हो सके, बात कर सके, आपके पास आ सके, आपसे मिल सके। उनके दिल में ना अजीब सी बेचैनी सी है कि वो इस कम्युनिकेशन गैप को जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म कर दे। उनके मन में ये चीज़ें दिख रही है। देखो बहुत यहाँ पे ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ठीक है। बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। देखो आप लोग रिकन्सिलेशन होता है ना, प्लीज़ आके यहाँ पे एटलीस्ट बता दिया करो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग ही होते हैं, 1-2 लोग ही होते हैं जो आकर बताते हैं। तो प्लीज़ बताओगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आपके पार्टनर के अंदर ना एक डीप रोमांटिक फीलिंग दिख रही है अभी, लेकिन शायद ना वो उतने मैच्योर तरीके से ना उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों को बता नहीं पा रहे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उनसे कि वो आपको बताए या अपना लव शो करे, आपसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करे या एक एक चीज़ आपको कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं, मैं इतना प्यार करता हूँ या ऐसे देखता हूँ, तो वो चीज़ें ना आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो। कभी कभी देखो ऐसा होता है ना कि लोग अपने इमोशंस को ना हैंडल नहीं कर पाते और उनके अंदर ना देखो बच्चे जैसी एक प्लेफुल एनर्जी होती है ना, ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ही क्यूट और इनोसेंट साइड है और वो चाहते हैं कि वो आपको इम्प्रेस करे, ठीक है, आपको अपनी तरफ और भी खींचे। वो आपको किसी तरीके से ना ऐसा सरप्राइज करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा सा गेस्चर हो, ठीक है, या कोई प्यारी सी बात ही कर देंगे वो आपसे या आपकी तारीफ ही कर देंगे, ऐसी चीज़ें वो अभी करना चाहते हैं। साथ ही साथ ना यहाँ पे देखो हैंगमैन आ गया है, तो यहाँ पे ना कुछ लोगों के ऐसे पार्टनर दिख रहे हैं ना जिनकी एनर्जी ना थोड़ी ब्लॉक दिख रही है। देखो आपके पार्टनर किसी चैलेंजेस या फिर इनर स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, ठीक है, दे फील स्टक इन सम एरियाज, ठीक है, ऑफ देयर लाइफ एंड ऐसी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। शायद ये उनके पर्सनल गोल या फिर करियर या फिर कुछ इनर फेयर हो सकती है उनकी, जिसकी वजह से ना वो फुल्ली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके तरफ, ठीक है। देखो गाइस कभी कभी जब ना हम अपनी लाइफ में ना कहीं अटक जाते हैं, ठीक है, कहीं पे स्टक हो जाते हैं, ठीक है, तो हम दूसरों को भी ना वो अटेंशन और टाइम नहीं दे पाते। हमारा माइंड खुद स्टेबल नहीं है, देखते हो ना कहीं पे मन नहीं लगने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपके पर्सन की ना एनर्जी थोड़ी स्टक दिख रही है। तो आपके पार्टनर जो है ना अपने कुछ इश्यूज में फंस चुके हैं, ठीक है, अभी बिल्कुल वो इंसान स्टक दिख रहे हैं और यही रीज़न है कि वो शायद आपको ना अभी अपनी तरफ आने नहीं दे रहे, वो आपकी तरफ खुद भी नहीं आ रहे और कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंट लग रहे हैं वो। देखो साथ ही साथ यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलने वाली है। जैसे ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कमिटमेंट को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में ना पोटेंशियल है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बेस्ड हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ एक लंबी और स्टेबल जर्नी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आगे हमारी रिलेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म जर्नी हो हमारा, ठीक है। देखो ये कार्ड ना, ये जो है ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं फैमिली, सिक्योरिटी, अबंडेंस, इन सारे को, हार्मनी, हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों को शो करता ही है। तो अगर अभी भी थोड़ी सी दूरी या कंफ्यूजन है ना आप दोनों के बीच में, तो ये सब ना टेम्प्रोरी है, ये चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलने वाली है। आने वाले टाइम में ना, आने वाले समय में आपका रिलेशनशिप एक बहुत ही स्टेबल और फुलफिल पाथ पर चलेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना एक एनर्जी जो आ रही है वो मैं देख पा रही हूँ कि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। देखो आप जो हो ना वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और क्लियर माइंडेड हो, ठीक है।
अभी आप अपने इमोशंस को थोड़ा पीछे रखकर चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हो, ठीक है। यू आर सीकिंग ट्रूथ और क्लैरिटी इन द रिलेशनशिप, राइट। तो आप अपने पार्टनर से ना क्लैरिटी और ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बिना क्लियर कम्युनिकेशन के कोई भी रिलेशन ना ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। सो आप जो हो ना अपने अंदर से ये स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हो कि आप चीज़ों को लॉजिकल हैंडल कर सको, राइट। अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो आपके पार्टनर जो है ना, उनकी इंटेंशंस बहुत ही सिंसियर और सीरियस है। वो आपकी तरफ ना एक स्टडी और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच से आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। उनका देखो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि वो आपको अप्रोच करें और लॉन्ग टर्म के लिए अप्रोच करें। हो सकता है कि वो बहुत जल्दी एक्शन ना ले रहे हों, ठीक है। मतलब फटाफट जो होता है ना इम्पल्सिव हो जाना, वैसा एक्शन नहीं ले रहे हो, वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन जो भी कदम उठा रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर उठा रहे हैं, ठीक है। उनके माइंड में ना कोई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उनके माइंड में ना ये चल रहा है कि वो आपकी लाइफ में एक स्टेबल और कमिटेड प्रेजेंस बन जाए वो इंसान, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना गाइज, यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है मुझे। यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल दिख रहा है, जो इस कनेक्शन में ना थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना फैमिली, फ्रेंड्स या उनके करियर से जुड़े एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कोई थर्ड पार्टी होगा, या बहुत लोगों के केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, लेकिन देखो ये ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है आपके रिश्ते को, ठीक है। एंड आपके रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करती हुई दिख रही है राइट नाउ। आपके पार्टनर शायद इन इन्फ्लुएंसेस से ना थोड़ा परेशान है और इसलिए वो पूरी तरह से देखो रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ना स्टार कार्ड आया हुआ, और ये कार्ड ना मैं मानती हूँ कि ये बहुत होपफुल और पॉजिटिव है ये कार्ड, ठीक है। इसका मतलब ना यहाँ पे देखो ये आ रहा है कि आपकी और आपके पार्टनर की जर्नी में ना हीलिंग और रिन्यूअल का टाइम आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। अगर अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर चैलेंजेस चल रहे हैं तो वो सब ना बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। चीज़ें मतलब परेशानी मत हो, एक टाइम आ रहा है जबकि ये सारी चीज़ें आपको लगेगा ना कि हमने ये सब कुछ कैसे फेस किया, हमने क्या किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपके फेवर में होंगी, सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। क्योंकि देखो आगे यहाँ पे ना टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। तो टेम्परेंस का कार्ड देखो आपको यही चीज़ सजेस्ट कर रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो टेम्परेंस का कार्ड ना ऑलवेज बैलेंस को ही, पेशेंस को ही बताता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी या डिप्रेस्ड नहीं होना है या फिर गुस्सा नहीं करना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस और पेशेंस के साथ चलना है, ठीक है। अभी आपके रिलेशनशिप को ना बैलेंस और हार्मनी की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि चीज़ें तुरंत आपके फेवर में बिल्कुल नहीं होंगी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि जादू की छड़ी है ऐसे हो गया, कुछ भी चीज़ बोले और हो गया, ऐसा नहीं है। तुरंत कुछ भी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा और जैसा आप चाहते हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और अपने पार्टनर को भी ना थोड़ा स्पेस दो, उनको ना थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने इश्यूज़ को हैंडल कर सके और फिर इस रिलेशनशिप में ना पूरी तरह से इन्वेस्ट कर सके ये इंसान, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे जो गाइस, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये बॉटम ऑफ द डेक, आपका जो बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है, देखो इसका मतलब ही है एक कोई मतलब फुलफिलमेंट को ही दिखाता है। आपका कोई विश फुलफिलमेंट या फिर कोई भी चीज़ फुलफिल हो रही है आपकी, ठीक है। आपका रिलेशनशिप का ना एक फुल सर्कल कंप्लीट होने वाला है। ये सर्कल देख रहे हो, एक फुल सर्कल कंप्लीट होने वाला है। जितने भी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स थे, ठीक है, या अभी हैं, वो सब इवेंचुअली रिजॉल्व हो जाएंगे और आप दोनों एक बहुत ही हार्मोनियस और कंप्लीट कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो अभी, ठीक है। तो टेंशन मत लो, चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में होती हुई दिख रही है गाइज। तो ज़्यादा परेशान मत हो। और आपके पर्सन की फीलिंग ना अभी देख रहे हो आप लोग बहुत अच्छी दिख रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बस आपको ना थोड़ा पेशेंस रखो, कोई चीज़ तुरंत नहीं होती है, जादू की छड़ी नहीं है ऐसा घुमाया और बस हो गया, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है,
और चीज़ें आपके फेवर में बिल्कुल होंगी। तो टेंशन मत लो, पेशेंस रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, अपनी मैनिफेस्टेशन करो, अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट रखो। आप अट्रैक्ट कर सकते हो चीज़ों को अपने तरफ पॉजिटिव थिंग अट्रैक्ट कर सकते हो, तो ट्रस्ट रखो इस पे, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की डिटेल टैरो रीडिंग। आप लोगों की इस रीडिंग से देखो ये समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर डीपली कनेक्टेड है आपसे, ठीक है, लेकिन कुछ पर्सनल स्ट्रगल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये इंसान ना थोड़ा डिस्टेंट हो सकते हैं। उनके इंटेंशन सिंसियर है और आने वाले टाइम में ना आपकी रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव और स्टेबिलिटी आएगी। बस ना थोड़ा आपको पेशेंस रखने की और बैलेंस रखने की ज़रूरत है। परेशान मत होना, एंजाइटी फील मत करना, ठीक है, नहीं तो चीज़ें और दूर जाती हैं वैसे करने से, ठीक है। पेशेंस रखो कि हाँ चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, फिर देखो कि कैसे मैजिक होता है, तब देखना मैजिक कैसे होता है, फटाफट मैजिक होने लगेगा, ठीक है। तो चलो गाइज, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मोर ब्यूटीफुल रीडिंग्स आर ऑन द वे। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड गाइज। थैंक यू सो मच।